तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है जापान से ही, जो इंडिया के अंदर कीनली इन्वेस्ट करना चाहता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है शिंगो कामाया, डेलोइट एपी, एसआरटी लीडर, इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये कंपनी जाके भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, ज्वाइंट डेवलपमेंट करना चाहती है, इकोसिस्टम बनाना चाहती है। अब ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर आप जानते हो कि यहाँ पे मेन डोमिनेंस जो है वो ताइवान का है। इसके अलावा साउथ कोरिया में भी चीजें होती है, लेकिन मेनली डोमिनेंस ताइवान का है। अब ऐसा नहीं कि जापान बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्री है सोनी, फूजी फिल्म, ओलंपस, जो उनके बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट है, उनकी नीड सेमीकंडक्टर की ज्यादा है और काफी एडवांस लेवल पे भी उनको डिजाइनिंग करते हैं। तो बनाने के लिए उनकी भी डिपेंडेंस बाहर थी, लेकिन अब भारत के अंदर वो बनाने के हिसाब से सोच रहे हैं ताकि उनकी भी नीड जो है कहीं ना कहीं फुलफिल हो सके। अगली खबर दोस्तों ये गोवा से, जहां पर नितिन गडकरी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं 1376 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स फॉर मल्टीपल स्ट्रेचेस ऑफ हाईवे इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर 4 लेनिंग ऑफ 22.1 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन बेंदुरुन एंड पोलेम किया गया है, जो NH66 का स्ट्रेच आता है, और 1000 करोड़ रुपए कीमत से इसको किया जाएगा। इसके अलावा इसकी प्रॉमिस ये है कि ये ट्रैफिक कंजेशन कम करेगा वगैरह। इसके अलावा हाइब्रिड एनर्जी मॉडल पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो किए गए हैं, और कुछ एक्सीडेंट प्रोन रीजंस है गोवा के हाईवेज पे जिनको इंप्रूव किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है राजस्थान से, जाके सीएम ने कहा है कि वो 9 इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज अनाउंस करने होंगे कन्वेंशन हॉल ऑफ सीएम्स ऑफिस के अंदर। तो आप जानते हो अभी राजस्थान भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और उन्होंने कहा था कि वो अगले साल बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स ले आएंगे उनके समिट के दौरान, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक जो इनका बहुत बड़ा गोल है इकोनॉमी को डबल करने का, उसके हिसाब से 9 पॉलिसीज को कैबिनेट में अप्रूव किया गया है, और अब इनको जो है लोगों के लिए ओपन किया जाएगा, और होपफुली इसकी वजह से कई सारी कंपनीज भी राजस्थान में आकर इन्वेस्ट करना चाहेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जहाँ पर बिहार के गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जरिए 10 वाटरवे प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत प्रोमिनेंट टेम्पल्स को कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली एक हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस वाली ये शुरू करना चाहते हैं, यानी कि 10 मंदिर है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, पिलग्रिमेज स्पॉट्स है जो नदी किनारे बसे हुए हैं, और बोट से एक साइकिल में चलेगी। तो आप जो है एक बार अगर आप टिकट निकाल लिए तो बोट जब भी कोई लोकेशन पे पहुंचेगी आप उतर सकते हो, फिर वो बोट चाहे चली जाए, उसके बाद भी जो बोट आ रही है आप उसमें भी बोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी जो बोट है उसी रूट पे चलेगी। तो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस जो है वो कई सिटीज के अंदर चलता है वैसे टूरिस्ट रूट्स के ऊपर। यहाँ पर पूरे असम के डिस्टेंस में ये बनाया जाएगा। 645.56 करोड़ रुपए से खर्च होंगे। सागरमाला स्कीम के अंतर्गत ये पैसा यूज किया जाएगा, और यहाँ पर मेनली शक्तिपीठ कई सारे है, कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी का, ये सब भी कनेक्ट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों देश के डिफेंस एक्विजिशन से रिलेटेड, जहाँ पर 5 एक्विजिशन को अप्रूव दिया गया है, जहाँ पे 21,772 करोड़ रुपीज के टोटल अप्रूवल्स है। डीएसी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ले लिया है फॉर प्रपोजल्स फॉर एक्वायरिंग वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, रेडार वार्निंग एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, और कुछ और दूसरी चीजें भी। इसके अंतर्गत 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है वो अक्वायर करेगी नेवी लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ये वेसल्स काम में आएंगी, और इनको डिप्लॉय किया जाएगा बंगाल बे ऑफ बंगाल के अंदर, और साथ साथ अरेबियन सी के अंदर एंटी पायरेसी मिशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ये ऑर्डर्स जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को मिलेंगे, और इन्होंने पहले भी ये इंडियन नेवी को बना के दिए हैं। अगली खबर दोस्तों और ये विशाखापट्टनम से, जहाँ पर अप्रूवल मिल गया है फॉर द फर्स्ट फेजेस ऑफ विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसका टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड है 11,498 करोड़ रुपीज एंड 11,009 करोड़ रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया है, और इसके अंतर्गत जो है दोनों शहरों में अलग अलग मेट्रो लाइन्स बनेगी। विशाखापट्टनम की बात करें तो 3 कॉरिडोर्स होंगे, स्टील प्लांट ग्रेड टू कुम्बड़ी जंक्शन, गुरुद्वारा टू ओल्ड पोस्ट ऑफिस, और थतीछेदला पल्लम से चाइना वॉल्टियर तक, जो कि 34 किलोमीटर का होगा। और विजयवाड़ा की बात करें तो 2 कॉरिडोर्स होंगे, गन्नावरम से लेकर पंडित नेहरू बस स्टेशन, और पीएन बेस टू पेनमलुरु। 91 एकर्स का लैंड एक्विजिशन भी इसके लिए भी किया जाएगा, और यहाँ पे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स है। अगली खबर दोस्तों अहमदाबाद से, जाके अहमदाबाद पुलिस ने कहा है कि वो 1 जनवरी से कंपलसरी करेंगे शहर के अंदर चलने वाले सारे ऑटो रिक्शास को मीटर पे चलने के लिए। तो दोस्तों देश के अंदर मीटर तो हर ऑटो में लगा होता है, लेकिन मीटर का इस्तेमाल बहुत रेयरली कुछ शहरों के अंदर होता है। मुंबई में नॉर्मली बहुत इजीली ऑटो रिक्शा जो है मीटर पे चलते हुए आपको मिल जाएगी। हालांकि रोना धोना कभी कभी होता है कहाँ जाना है उसके ऊपर, बट फिर भी कंपैरेटिवली दूसरे शहरों से लूट जो है मुंबई सिटी में कम है। पुणे में मैंने कुछ हद तक 2-3 बार मीटर वाली ऑटो देखी है, बट बाकी शहरों के अंदर बस सिंपल जो है नेगोशिएट करके आपको ऑटोज का यूज करना पड़ता है। और बेंगलुरु जैसे शहरों में ये दिक्कत इतनी ज्यादा है कि 1-2 किलोमीटर के लिए 200 रुपए के नीचे आपको जो है कोई ऑटो वाला मानता नहीं है। अब यहाँ पे अहमदाबाद ने कहा तो है वो रूल इम्पोज करेंगे। अब देश में कई शहरों में रूल इम्पोज होता है, लेकिन एक्चुअल में रूल फॉलो होता नहीं है। लेकिन अगर बात करें अहमदाबाद म्युनिसिपल
ऑपरेशन की, यहाँ के रीजन की, तो ये रूल इन्फोर्समेंट करने में काफी माहिर है। तो यहाँ पे होपफुली इसके बाद में एक्चुअली हमें मीटर ऑटो अहमदाबाद में चलते हुए नजर आएगी और उसके बाद में होपफुली बाकी शहर भी इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर ऑटो ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बन पाता है लोगों के लिए। क्योंकि अगर ऑटोज जो है वो नेगोशिएट करके 1-2 किलोमीटर का 200-200 मिलना शुरू कर दे तो वो दिन में ज्यादा ट्रिप्स मारते नहीं है, ज्यादा ट्रिप्स नहीं मारते, तो एक्चुअल यूजेबल ऑटोज की संख्या कम हो जाती है, ज्यादातर ऑटोज को खड़े ही नजर आएंगे। और अगर मीटर पे चलते हैं तो ऑटोज को अफोर्डेबल बनाने के लिए ऑटो वालों को भी उतना चलाना उनको पड़ता है और इसकी वजह से लोगों के पास भी ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। अगली खबर दोस्तों ये नोएडा अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा कि वो 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे जो कि शहर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे वाटर ट्रीटमेंट करके अलग अलग जरिए से उसको यूज भी करेंगे। 40 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होंगे, 12 MLD का एचटीपी प्लांट होगा, 45 मिलियन लीटर्स वाटर डेली की कैपेसिटी होगा सेक्टर 45 के प्लांट में, 12 MLD का प्लांट होगा सेक्टर ITCT में, 50 MLD का प्लांट होगा सेक्टर नॉलेज 5 में, 44 MLD का प्लांट होगा सेक्टर इकोटेक 4-6 में, 72 MLD का प्लांट होगा सेक्टर MU में। यहाँ पर जो पानी ट्रीट होकर आएगा वो इरिगेशन, गार्डनिंग, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके वजह से सस्टेनेबिलिटी भी शहर की बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों सरकार की तरफ से आने वाली कुछ सब्सिडी से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो गुड ट्रांसपोर्ट वाटरवेज के जरिए होगा उसको वो सब्सिडाइज करेंगे। तो आप जानते हो वाटरवेज के अंदर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, बाकी देशों के अंदर तो वाटरवेज का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन देश के अंदर नदियों का अब तक ठीक से इस्तेमाल हुआ नहीं था। देश ने इसके लिए नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए वाटरवेज खोले हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो धीरे धीरे करके जो है कुछ अलग अलग वाटरवेज के ऊपर सब्सिडीज दे ताकि लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका इस्तेमाल करें। अगली खबर दोस्तों ये वंदे भारत के स्लीपर कोचेस और इंडिया रशिया के इस जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। तो वंदे भारत का एक जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था बनाने का ट्रेन का, जिसको काइनेट वेंचर भी बोला जाता है, इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, लातूर की फैक्ट्री में बनाया जाना है। इसके अब अपडेट्स धीरे धीरे ज्यादा तेजी से आना शुरू है और अब अपडेट ये है कि काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस, जो ये जॉइंट वेंचर की कंपनी का नाम है, ये 3 डिपोज बनाएगी फॉर द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज ट्रेन सेट्स और ये लातूर के पास में ही होगा, जो कि मराठवाड़ा कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो अक्वायर्ड यूनिट इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन है उसका काम भी शुरू हो गया है। बेसिकली मशीन्स वगैरह लगेगी ना ट्रेन बनाने के लिए, उसका काम शुरू हो गया है। अच्छी आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो शिवा सिंह पूछते हैं, व्हाई द बिग कंपनीज लाइक विप्रो एंड TCS गिव लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन वर्कर्स इंस्टेड ऑफ हायरिंग मोर इंजीनियर बिकॉज़ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल हाई। तो देखो TCS और विप्रो जो है ना वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, उनका काम जो है वो है प्रॉफिट बना के वैल्यू क्रिएट करना इकोनॉमी के अंदर। पैसों के लिए वो एक जलाने वाला खड्डा नहीं बन सकते। यहाँ पर ज्यादा इंजीनियर हायर करके भी कुछ खास मतलब नहीं है और TCS विप्रो ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स है देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। और एक बात यहाँ पे बताता हूँ, जो कंपनीज है TCS विप्रो ये इतनी ज्यादा हायरिंग इसलिए कर रही है और इतनी कम सैलरी इसलिए दे रही है क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर्स जो TCS विप्रो में हायर होते भी है उनको नहीं आता है IT का काम, इसीलिए किसी भी डोमेन में से मैकेनिकल वगैरह से भी जो है ये इंजीनियर्स ले लेते हैं। 6 से 8 महीने इनफैक्ट कई बार साल तक जो है ट्रेनिंग में हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत स्लो प्रोग्रेशन होके जो है कहीं ना कहीं पे उनके कॉलेज में जो नहीं सिखाया गया वो इन्हीं कंपनीज को सिखाना पड़ता है, जिसके वजह से ये कंपनीज को जो है एक बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आदमी जिंदगी भर उसी सैलरी पर रहता है। कई लोग अगर ठीक से ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक से प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आगे जाकर बड़े बड़े पैकेजेस पे वो जाते हैं, मे बी सेम कंपनीज में भी और बाहर ही IT फील्ड भी बहुत बड़ी है उसके अंदर भी। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई का कभी ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता कि एक कंपनी जरूरत से ज्यादा लोगों को हायर करे। ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना इसके लिए जरूरी है और वो ज्यादा कंपनीज के आने से, ज्यादा बिजनेस होने से, ज्यादा स्पेंडिंग होने से, ज्यादा बड़ा एक कस्टमर मार्केट बनने से, ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से ही होगा। उसके बिना जो है एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं आएगा। एट द सेम टाइम अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट से, स्पेशली कुछ सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर स्किल्ड पर्सनल की ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर सबमिट करने के लिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।